आइए दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी अति महत्वपूर्ण है। इसे स्किप करके ना देखें, वीडियो आराम से धैर्य रख कर देखें। आपको वीडियो 20 मिनट के अंदर, एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो 20 मिनट के अंदर आपका 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का आंसर करा देता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो ये सिलिकॉन धातु से सोलर बना होता है। नहीं रहेगा तो सीजीएम रहेगा, लेकिन अभी है तो सिलिकॉन आंसर होगा। अगला 2 नंबर कर रहा है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। 3 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध के मान बढ़ाने के लिए पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, माने समांतर क्रम में। चौथा कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म। जो प्रिज्म से पूरी तरह का कांच गुजारा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तर लेंस। 6 कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को कहते हैं। तो 6 नंबर का हो जाएगा ए आवर्धन। H1/H2 कहा जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई या एक वस्तु का ऊंचाई, या फिर M = -V/U कहा जाता है। 7 नंबर का है कि एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36 होता है। नेत्र लेंस की समान संयोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस की समान संयोजन क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। 9 क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। Hz का मतलब होता है हर्ट्ज, और आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। 10 नंबर कर रहे हैं, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं को चुंबकीय क्षेत्र। तो एक धारावाही जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है उसका सब बराबर सब जगह जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा सब जगह समान होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी जगह समान होता है। 11 करें, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म होता है। प्रिज्म का फिगर ऐसे होता है और इसी से 7 रंग का कांच यहाँ से सब रंग का प्रक्षेपण दिखाया जाता है, यानी 7 वो इसमें रहता है, इसीलिए इसे प्रिज्म कहा जाता है। 12 करा कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम किस रंग की किरण के झुकाव अधिक है? तो मतलब कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश के जब जाता है तो किसका झुकाव सबसे नीचे होता है? तो अधिक होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी बैगनी। और पूछता है कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो ये लाल का, और सबसे कम बैगनी का। झुकाव सबसे कम कहा बैगनी का, और सबसे अधिक कहा झुकाव तो बैगनी का, यानी सबसे नीचे होता है बैगनी और ऊपर होता है रेड। तो और सबसे कम झुकाव कहेगा तो लाल का। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तर लेंस कहते हैं। कह रहा है कि 15 रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 16 का आंसर हो जाएगा 2, अपवर्तन और प्रवर्तन। इसे स्नेल के पहला होता है अपतन कोण के जाए प्रवर्तन कोण के जाए के बराबर होता है, दूसरा होता है sin i/r। यही 2 नियम है प्रकाश के अपवर्तन के।
17 नंबर कह रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का तार किसके किसके बना होता है? तो 17 का सी हो जाएगा, तांबा और टीन का बना होता है फ्यूज का तार। कह रहा है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं, मतलब जिसमें धारा नहीं जाती है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे विद्युत रोधी। कह रहा है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। यानी विभवांतर कैसे मापा जाता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक कौन होता है? वोल्ट मीटर होता है। लेकिन इसमें कहा कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर कैसे मापा जाता है? तो ये 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी वोल्ट मीटर से। विभवांतर का एसआई मात्रक भी पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, तो वो भी याद रखिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक तो एग्जाम में ऐसे आता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट मीटर। चलिए 20 नंबर कह रहा है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो 20 नंबर का हो जाएगा आपका डी, यानी हाइड्रो का मतलब होता है जल। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? चालक का प्रतिरोध, यानी ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? आप भी बता दीजिए। 21 नंबर का हो जाएगा ए, यानी ताप बढ़ता है। याद रहे दोस्तों, अगर आप जितना अपने से देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर आपका कितना सही होता है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कह रहा है 22 नंबर, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश इसमें जो दिया गया है ऑप्शन में उसी को बताना है। तो 22 का हो जाएगा आपका बी, यानी आँख को प्रभावित करने वाला एक ऊर्जा है प्रकाश। कह रहा 23, मंद प्रकाश की किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो ये जो एकाएक सिकुड़ जाती है, मतलब कि अंधारे से अंजोर में जाएंगे तो एकाएक सिकुड़ जाएगी, इसीलिए कभी कभी एकाएक अंधारे से अंजोर में आते हैं तो दिखाई तो देता है, लेकिन अंजोरा से अंधारा में जाएंगे तो दिखाई नहीं देता है, इसी के कारण से। तो 23 का भी हो जाएगा परितारिका। मंद प्रकाश की किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो परितारिका की वजह से फैल जाती है। 24 नंबर का रहा है स्थिर विद्युत में आवेश। कह रहा है कि जब स्थिर कोई चीज़ है तो उसमें आवेश कैसा होता है? तो ये विरामावस्था में रहते हैं। अगला 25 नंबर कह रहा है कि दूर दृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकते हैं दूर की वस्तु को कि निकट की वस्तु को कि बड़ी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूर दृष्टि वाले को साफ साफ कहाँ के दिखाई देगा? तो दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, जबकि उससे नज़दीक के वस्तु दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसका पूछना है कि किस लेंस का प्रयोग होगा? तो दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होगा और नज़दीक के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन का है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो तालाब का जल कम गहरा इसलिए दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण किसी भी चीज़ को गहराई हमें कम दिखाई देती है। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 27 नंबर पर नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने से किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो कभी भी दो प्रकाश मिल के बनेगा तो वो श्यान यानी श्वेत बनेगा। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर का चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसका तुम्हें आपका मात्रक पूछा है, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निकटता बतलाता है। चुंबक के जो क्षेत्र में निकट रहता है उसको क्या बताता है? तो 29 का हो जाएगा ए, यानी क्षेत्र का मान बताता है। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। 31 कह रहा है कि ये सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। तो 31 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस। कह रहा है कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। तो 32 का हो जाएगा ए, समान लवण कहे जाते हैं।
33 क्वेश्चन कर रहे हैं। 33 नंबर प्रश्न, प्रथम कार्बनिक यौगिक पूरा यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो ये बोहलर ने किया था। 33 का हो जाएगा आपका बी। 34 क्वेश्चन कर रहा है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें हो जाएगा एथाइन। याद है दोस्तों, पूरा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसी वजह से, और एग्ज़ाम आपके बहुत जल्द है इसलिए जल्दी से जल्दी इसको निपटारा कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 35 का बी। आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, और याद रहे कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और बच्चे को याद नहीं रहता है तो पता चलता है कि हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। 36 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, यानी Cu। कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आप बता सकते हैं। 37 का हो जाएगा बी, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। 38 नंबर पर है कि तत्वों के आवर्त सारणी में प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो तत्वों के आवर्त सारणी में एग्जाम की दृष्टि से VVI मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना चाहिए। पीरियडिक टेबल से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो 38 का सी हो जाएगा, यानी मेंडलीफ। तत्व के आवर्त सारणी से प्रारंभिक विकास में मतलब योगदान किसका था? तो मेंडलीफ को माना जाता है। कह रहा है समस्थानिक का गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान, तो देखिए समस्थानिक गुणधर्म समान होता है, तब परमाणु का होगा तो ये आप याद रखिएगा, एक समान हो गया तो दूसरा भिन्न भिन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी अवक्षेप पीला बनेगा। कभी भी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिला दिया जाए तो अवक्षेप पीला बनेगा, याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। 41 क्वेश्चन कर रहा है कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है N2। चिप्स के थैली में ही नहीं, किसी भी आप पॉकेट को फाड़ कर खाते हैं, मिक्सचर भी खाते हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस ही डालकर फुलाई जाती है, ताकि उसका जो मतलब कि महराने वाला सिस्टम है, मतलब कि खराब हो जाता है, भूआ लगने वाला, वो नहीं होगा अगर नाइट्रोजन गैस जब तक रहेगा। अगर फाड़ कर आप रख दीजिएगा तो 1-2 दिन के बाद देखिएगा वो गला हुआ प्रतीत होगा आपको। चलिए आगे कह रहे हैं 42 का निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तब 42 का ये हो जाएगा, यानी लिथियम को। और ऑप्शन में एक और आता है, कभी कभी सोडियम देता है तो सोडियम भी काटा जाता है, तो एक ही रहेगा, या तो लिथियम रहेगा या सोडियम रहेगा, उसका Na प्रतीक है। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारा का अयस्क होता है। और 43 का हो जाएगा आपका सी आंसर, Hg पारा का संकेत है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो 44 का हो जाएगा बी, यानी अपचयन कहलाता है। ह्रास कहेगा ऑक्सीजन का तो अपचयन होता है। एल्युमिनियम पर माटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वहाँ जस्ता पर पढ़े और यहाँ पर पढ़ रहे हैं एल्युमिनियम पर। तो 45 का हो जाएगा बी, एनोडीकरण। और जस्ता वाला रहेगा तो गैल्वेनीकरण, याद रखिएगा। लोहे पर चढ़ाया जाता है, एल्युमिनियम पर माटी ऑक्साइड चढ़ाया जाता है तो एनोडीकरण कहलाता है। 46 का है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरक है? तो ऑक्सीकरक कौन सा है? तो 46 का सी हो जाएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। 47 का है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है?
तो सबसे अधिक कर रहे हैं अभिक्रियाशील तो C2H4 है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा बी यानी 2n²। इससे ज़्यादा नहीं होती है। और डाई मिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या है? तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी मिथाक्सी मीथेन। मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? तो मेंडल जो है ये 7 गुणों पर काम किया था और यहीं पर मटर से जिसे इन्हें आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या है ये सब जानते हैं कि एक हार्मोन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। करा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। 53 करा मेथनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो इसका नाम सामान्य फॉर्मिक अम्ल है। इसी को चींटी काटती है तो फूल जाता है, इसी के कारण फॉर्मिक एसिड के कारण ही फैल जाता है और वहाँ पर लाल हो जाता है और बच्चे को थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो 54 का आंसर आपका हो जाएगा बी यानी Na2CO3 × 10H2। 55 नंबर पर है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी यानी 55 का एक ही होना चाहिए आंसर, तो किसी ने 2 दिए हैं तो दे देते हैं। ऐसे इसका आंसर 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 होता है। अच्छा पूछा है इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, तो 2 ही होगा। ठीक है, आगे कहते हैं कि क्योंकि इसमें बाहरी कक्षा का बात किया, परमाणु संख्या नहीं पूछा है, तो परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो सही है 2 होगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? 56 का, तो जल का में घुलनशील भस्म कहलाते हैं 56 का ये यानी क्षार कहलाते हैं। औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा बी टमाटर। टमाटर में इसे भी पूछा जा सकता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो औद्योगिक अम्ल पाया जाता है। निम्न किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम पूछा है तो 58 का बी हो जाएगा यानी सोडियम का। कह रहा है कि 59 उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो 59 नंबर का हो जाएगा ए यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया को। कौन सी धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ उत्संपन्न होता है? तो ये धातु है मैग्नीशियम Mg। कर्माकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? तो कर्माकुंचक गति पाई जाती है आहार नाल में, यानी जो खाने वाला भोजन के नलिका है उसमें पाया जाता है। टेनिन मुक्त कहाँ जमा होता है? तो टेनिन जमा होता है आपका वृक्ष के छाल में। हृदय को पेसमेकर कहते हैं। तो 63 नंबर का हो जाएगा आपका ए, हृदय को पेसमेकर कहते हैं SA नोड। एक समान व्यक्ति का हृदय धड़कन की गति होती है मतलब कि बढ़िया व्यक्ति हैं स्वस्थ, तो उनका कितना बार धड़कता रहता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी यानी 70 से 80 प्रति मिनट में, 1 मिनट में 70 से 80 बार हृदय धड़कन करता रहता है। रुधिर चाप नियंत्रण होता है, तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी एड्रिनल ग्रंथि। 66 का है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ए यानी ऑक्सिन। ऑक्सिन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं और झुक जाती हैं, ये भी याद रखिएगा, ऑक्सिन के कारण ही ये दोनों कारण होता है। 67 का पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका बी रंध्र में। करा पित्त रस से स्रावित होता है, तो 68 का आंसर हो जाएगा बी। स्रावित कहेगा
तो यकृत से, और जामा कहेगा तो पित्ताशय में। कवक की पोषण में कौन सी विधि पाई जाती है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ये मृतजीवी। कवक की पोषण में कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पाई जाती है। क्वेश्चन कर रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपद, ये दोनों होता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो 71 का हो जाएगा सी, प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनता है। समान कराएं कि समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है। तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 80 mm होता है। 73 कराएं निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ए, केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। 74 कराएं पुष्पी पौधों का लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन पुष्पी पौधों का होता है फूलों में। 74 का हो जाएगा पी। 75 कराएं कि निम्न में कौन सा एक लिंगी पुष्प है? ये सब जितना है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो एक लिंगी पुष्प है पपीता पुष्प है। कह रहा है बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ कह रहा है किसका किसका उपभोक्ता है? तो बाघ है तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता। निम्नलिखित में किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो 77 का हो जाएगा बी, यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अलैंगिक जनन की विधि है। तो 78 का हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी, बीजाणु, मुकुलन, विखंडन, ये तीनों हो जाएगा। मनुष्य की कपाल तंत्रिका की संख्या होती है। तो इसमें होती है 12 जोड़ी। और 80 का रहा है कृमि रूपी परिपोषिका किसका हिस्सा है? तो 80 का हो जाएगा ये आहार। इस तरह आपका पूरा कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।